अब आप ग्रेटर नोएडा की तरफ बढ़ ही चुके हैं तो स्पोर्ट्स सिटी के अंदर भी जाने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स सिटी के अंदर ऑफ कोर्स रजिस्ट्री के इश्यूज़ है, बट पीएसी की लेटेस्ट हियरिंग के बाद अब ये मामला थोड़ा सा सुधरता हुआ नज़र तो आ रहा है। इन्हीं सब पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए हमने अब एक ऐसी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट किया है जिसको चूज़ करने से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट की तरह आनी चाहिए एंड यू शुड हैव फुल फेथ इन वट एवर यू आर चूजिंग। इसलिए वी हैव कम डाउन टू वन प्रोजेक्ट जिसका फेज़ 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है। स्पोर्ट्स सिटी के हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो एंड वेलकम टू योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट, द नेस्टोरी। आई एम योर होस्ट एंड योर गाइड एंड योर आइज दीक्षा सिंह, और आज हम आ गए हैं स्पोर्ट्स सिटी के अंदर लोकेटेड एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने जिसका नाम है देवसाई स्पोर्ट्स होम। आई हैव माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड, माई सिनेमाटोग्राफर, माई एडिटर सुहेल राइट नाउ विथ मी। कम ऑन, लेट्स गो। देवसाई जो बिल्डर हैं उनका नाम आप में से शायद ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, एंड दैट इज़ बिकॉज इससे पहले उनकी जो प्रेजेंस थी वो एजुकेशनल सेक्टर में ज़्यादा रही है। उन्होंने कई सारे स्कूल्स ऑपरेट किए हैं, जैसे सेंट रीज़ा, फ्लोरेंस और स्टेपिंग स्टोन्स जैसे स्कूल्स उन्होंने ऑपरेट किए हैं, और ये उनका पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। एक और उनका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो चल रहा है बड़ौत के अंदर, बड़ौत यूपी के अंदर, जिसका नाम है ग्रीन पार्क। लोकेशन इस प्रॉपर्टी की बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आप सेंट्रल नोएडा की तरफ से आते हैं तो फिर हिंडन ब्रिज को क्रॉस करेंगे आप और आप डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी पे पहुंच जाएंगे। ये स्पोर्ट्स सिटी का ऑलमोस्ट कॉर्नर प्लॉट है, और यहाँ से आपके लिए शॉपिंग और लेजर एक्टिविटीज़ के लिए गौर सिटी मॉल की जो डिस्टेंस है दैट्स अप्रॉक्सीमेटली एट अ 5 to 10 minutes ड्राइव, और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की भी डिस्टेंस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम आपको टाइम में आप अचीव कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट लेआउट देख लेते हैं। यहाँ पर 2.5 एकर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 टावर्स ही बन रहे हैं, और इन सभी टावर्स की जो हाइट है वो 26 फ्लोर्स की होने वाली है, 2, 3 और आई वुड से 5 BHK, और वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं उससे 5 BHK क्यों कह रही हूँ। इन सभी वेरिएशंस में आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 2 BHK का जो साइज़ होगा दैट इज़ 1140 स्क्वायर फीट। 3 BHK के अंदर आपको 3 अलग अलग स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे, 1365, 1680 और 1985। और जो 5 BHK का यहाँ पर ऑप्शन है उसके अंदर आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, दैट इज़ 3210 और 3680। क्लब हाउस के लिए भी यहाँ पर जितनी भी अमेनिटीज़ हैं वो उसमें आपको फुली फंक्शनल जिम मिल जाएगा, स्टीम सोना के साथ आपको ये ग्रीन एरिया यहाँ पर मिलता है, एज यू कैन सी राइट नाउ इन द वीडियो। हाय गाइस, इस वक्त हम बढ़ चुके हैं आपके आज के सैम्पल टूर के सेगमेंट के अंदर, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर दिस वन विथ यू। इस वक्त हम जो साइज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं दैट इज़ 3680 स्क्वायर फीट, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस वक्त मैं लॉबी एरिया में भी हूँ। दीज आर योर 2 लिफ्ट्स हियर दैट आर अलॉटेड फॉर यू। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके 11 by 11 रूम के साथ, जो कि आप अपने डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी अलॉट कर सकते हैं। इवन दो आप इसे गेस्ट रूम की तरह भी ट्रीट करें, इवन तब भी आपके लिए स्पेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफाइंड है, एंड दैट ऑल्सो कम्स विद अ सेपरेट बालकनी एंड अ वॉशरूम। नाउ विल एंटर योर स्पेस विच लुक्स प्रीटी फैंटास्टिक, काफ़ी मेजेस्टिक साइजेज है यहाँ पर, एंड दिस इज़ योर एंट्रेंस। आपकी एंट्रेंस यहाँ से गाइड होती है सीधा आपके लिविंग एंड डाइनिंग की तरफ। Now this is your living and dining space which comes with an 8 feet wide balcony here। और इसी के साथ हम सबसे पहले आएंगे आपके फर्स्ट बेडरूम के अंदर, जो कि आपके घर के अंदर आ रहा है। सो दिस इज़ योर बेडरूम विद अ ह्यूज सेपरेट बालकनी। इसे भी हम एक्सप्लोर करते हैं। ये है आपके फेज़ 1 का सैम्पल अपार्टमेंट। सो आपके सामने जो फ्लैट्स दिख रहे हैं वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है, उसमें लोग रहना शुरू कर दिया इन लोगों ने। दिस सोसाइटी इज़ ऑलमोस्ट फंक्शनल। यहाँ के जो 2 टावर्स हैं वो इस वक्त डिलीवर्ड है, एक ये जिसमें हम खड़े हैं और एक और सामने वाला टावर जो कि डिलीवर्ड है। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एज यू नो 4 ही टावर्स हैं। आइए और देखते हैं इस फ्लैट को अंदर से। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है इस घर के अंदर, इस सैम्पल के अंदर, वो इनका वार्डरोब स्पेस है। अगर आप जितने भी आपने नोएडा के अंदर प्रॉपर्टीज़ देखी होंगी अब तक, दिस वार्डरोब स्पेस, डूड आई टेल यू, इट इज़ टू डाई फॉर। ये वार्डरोब स्पेस आपसे जाता है सीधा अटैच आपके वॉशरूम के साथ,
And I think these wardrobe spaces are making this property even such a better choice for anyone who's seeking a property in Noida Extension for sure. अब हम आगे बढ़ते हैं आपके बाकी के फ्लैट की तरफ, और हम देखेंगे यहाँ से आपकी रनिंग बालकनी यहाँ से होते हुए जा रही है, जो आगे कनेक्ट होती है आपके किचन एरिया से भी। इतने अच्छे से प्रॉपरली बाइफर्केटेड है ये घर। वहाँ पर आपका आप कह सकते हैं एक फॉर्मल जोन था लिविंग एंड डाइनिंग के साथ, और यहाँ से आपका इनफॉर्मल जोन, आपका प्राइवेट स्पेस शुरू हो जाता है। और आपका प्राइवेट स्पेस शुरू होता है सबसे पहले एक सेपरेट पूजा रूम के साथ। आप इस रूम को पूजा रूम की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से स्पेस एलोकेशन मुझे यहाँ पर डिफाइंड दिख रही है। एंड आगे बढ़ते ही आपके लिए आ जाता है एक कॉमन वॉशरूम। यहाँ पर आपको WC के साथ सारी कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगी। मतलब इट जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर। और यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं फिर आपके काफ़ी बड़े से किचन में, पैरेलल काउंटर्स किचन एंड विद अ सिंक बोल देयर वहाँ पर। और ये जो आप इस वक्त प्रॉब्लमैटिक सा एरिया देख रहे हैं, ऑफ कोर्स ये आपके फ्लैट में नहीं रहेगा। दिस इज़ समथिंग दैट वी कुड गेट एट द मोमेंट सैम्पल टूर के लिए। और अब हम बढ़ेंगे आपके अगले रूम की तरफ। यहाँ पर इस फ्लैट के अंदर 2 मास्टर बेडरूम्स हैं। सो ये है आपका पहला मास्टर बेडरूम, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है गाइस। मतलब आई एम ब्लोन अवे कि यहाँ पर साइजेस इतने ज़्यादा बड़े हैं जो कि नोएडा एक्सटेंशन में भी नहीं मिलते हमें। इनफैक्ट नोएडा के किसी भी आप अपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको रूम्स की साइजेस इतने बड़े, इतने अच्छे से डिवाइडेड, स्पेशली विद सच ह्यूज बालकनीज नहीं मिलते आपको। और जब मैं इसकी प्राइस रेंज आपको बताऊंगी तब आप शायद और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं इस इस प्रॉपर्टी के लिए। दैट इज़ समथिंग आई एम वेरी श्योर अबाउट। ये आपकी अटैच बालकनी है, और यहाँ पर आपका फिर से एक बहुत ही एक्सटेंडेड सा वार्डरोब सेक्शन है जो कि आपको लीड करता है वॉशरूम की तरफ। अब हम चलेंगे आपके सेकेंड मास्टर बेडरूम की तरफ। इट जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर। आई एम ब्लोन अवे बाय द साइजेस गाइज। और इसकी प्राइस मुझे अभी इस वक्त पता है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि यू गाइज विल एक्चुअली लव इट विद दिस प्राइस इन नोएडा एक्सटेंशन। ये आपका अगेन वार्डरोब, काफ़ी मैसिव वार्डरोब अटैच्ड विद अ वॉशरूम, एंड दिस इज़ योर रनिंग बालकनी जो कि आपके लिविंग एंड डाइनिंग से शुरू हो गई थी। अब हम चलेंगे आपके लास्ट बेडरूम के अंदर। दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ योर अपार्टमेंट, स्टार्टिंग विद अ वार्डरोब एंड वॉशरूम हियर, एंड दिस इज़ योर रूम साइज। ये है आपके 3680 सैम्पल अपार्टमेंट का। सैम्पल क्या, ये अब आपका भी हो सकता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू विल लाइक दिस अपार्टमेंट फॉर श्योर। जिस प्राइस रेंज में ये आपको मिल रही है, मैंने अब तक 4 बार प्राइस रेंज बोल दिया है और मैंने हर एक रूम के वार्डरोब को इतना ज़्यादा, मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आया। मैंने अब तक काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ऐसी देख ली हैं, रिव्यू कर लिया है, बट मुझे इतने अच्छे साइजेस इस प्राइस रेंज के साथ डेफिनेटली किलर कॉम्बिनेशन गाइज, लाइक आई रियली लव इट। और ये जो बालकनी आप देख रहे हैं, ये आपके लास्ट बेडरूम की बालकनी है। ये पूरा का पूरा आपका लो राइज़ का व्यू है। यहाँ पर आपकी राइज़ के विलाज जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी लो राइज़ कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे आपका क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, और सामने आप ठीक जैसे इस ग्रीन बेल्ट को क्रॉस करेंगे तो उस तरफ आपके लिए सेंट्रल नोएडा की पूरी आपको व्यू और स्काईलाइन वहाँ पर दिख रही होगी। आई थिंक प्रीटी फैंटास्टिक। यहाँ पर हर एक फ्लैट कॉर्नर फेसिंग बनाया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप इसी स्पेसिफिकेशन के लिए देखेंगे कि बाकी की सोसाइटीज़ एक्स्ट्रा PLC भी चार्ज करती हैं। यहाँ पर आपको ये स्पेसिफिकेशन अपनी टोटल इंक्लूसिव कॉस्ट में ही मिल जाती है। एक और यहाँ पर मेजर जो अच्छा फैक्टर है और फैक्ट भी है वो ये है कि यहाँ की आपको जो बैंक्स मिल रहे हैं, 5 बैंक्स इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए एक फुल्ली पेड अप लैंड होना जो उन्होंने अथॉरिटी से ली है, एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन हो जाता है। आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट एडवांटेज फॉर देवसाई स्पोर्ट्स होम। देवसाई का ये पहला रेजिडेंशियल ऑफरिंग है। सो आई थिंक एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि इन्होंने एज इनकी डेवलपमेंट के लिए अपना पूरा हार्ट एंड सोल लगाया हुआ है। सो आई थिंक दैट ब्रिंग्स ऑन अनदर एडेड एडवांटेज फॉर द पीपल, क्योंकि इस ब्रांडिंग से, इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट से उनकी फ्यूचर के आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी एक इमेज बन
बन जाएगी, डिफाइन हो जाएगी मार्केट के अंदर। सो ऑब्वियसली बात है डेवलपर ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है एंड दे हैव रियली पुट ऑल द एफर्ट्स इनटू बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो इनके 5 BHK की कैटेगरी है जिसका आपने सैम्पल टूर देखा होगा अभी, उसमें जो आपको बाहर की तरफ एक डोमेस्टिक हेल्प का रूम मिल रहा है वो काफ़ी मैसिव है और उसका कोई कंपैरिजन मुझे नहीं लग रहा। मैंने अभी तक देखा है, जितनी भी अभी तक मैंने प्रॉपर्टीज़ रिव्यू कर ली हैं, आप कहीं पर भी डोमेस्टिक हेल्प का रूम देखेंगे तो इतनी ज़्यादा स्पेस आपको वहाँ पर नहीं मिलती है। अगर आप इस कैटेगरी में 4 BHK 5 BHK के अंदर कोई कंपेटिटर देखना चाहते हैं देवसाई का, सो वो उसके जस्ट सामने एक और प्रॉपर्टी है एपेक्स अल्फ़ाबेट के नाम से। उसके अंदर 4 BHK का सी टावर और आई शुड से रादर आइकॉनिक टावर बन रहा है जहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन मिलेगी 3070 स्क्वायर फीट की। वो एक पूरा स्टैंड अलोन टावर बनने वाला है। जैसे कि एज़ कम्पेयर टू देवसाई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो 20th फ्लोर से 26th फ्लोर के जितने भी फ्लैट्स होंगे दोज आर बीइंग डेवलप्ड एज स्काई विलास। तो वहाँ पर आपको सिर्फ ये वाली स्पेसिफिकेशन मिल रही है दिस 5 BHK, और अदरवाइज एपेक्स अल्फ़ाबेट के अंदर ये सेम स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगी। उसकी भी वीडियो आप हमारे चैनल पर डेफिनेटली देख सकते हैं। बट इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं जो इस वक्त मार्केट में सिनेरियोज चल रहे हैं उस हिसाब से एपेक्स अल्फ़ाबेट के अलावा भी उससे भी ऊंचा एक इसी स्पेसिफिकेशन में 3200 स्क्वायर फीट के साइज़ के अंदर एक और टॉलेस्ट टावर नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आने वाला है गुलशन अवांती के साथ। और गुलशन अवांती का भी प्रोजेक्ट रिव्यू आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। डैम, वी एक्चुअली हैवंट रियली लेफ्ट मच फॉर यू टू लीव आउट। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रिव्यूज़ हमने ऑलरेडी आपके लिए कर दिए हैं, सो यू कैन डेफिनेटली चेक ऑल ऑफ देम आउट। यहाँ पर जो पोजेसन आने वाला है फेज़ 2 का, फेज़ 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है, लोग रह रहे हैं यहाँ पर। फेज़ 2 का जो पोजेसन आएगा वो इस साल दिसंबर तक आ जाएगा। अगर आपको भी ये प्रॉपर्टी हमारी तरह इतनी ज़्यादा पसंद आई हो और आप भी इसे विज़िट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टोरी असिस्टेंस के लिए। और एक और गूगल फॉर्म भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जिसे आप फिल इन करके अपनी क्वेरी हम तक पहुंचा सकते हैं और उसके बाद हम आप तक ईजिली पहुंच सकते हैं। मीनवाइल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो व्हाई नॉट शेयर इट। आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी यूट्यूब जर्नी को सपोर्ट करिए। मीनवाइल दिस इज दीक्षा सिंह अलॉन्ग विद सोहेल साइनिंग ऑफ विद द नेक्स्ट स्टोरी।